हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, और आज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है हिडन गुडविल, यानी कि ये थर्ड पार्ट है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे हिडन गुडविल। बेटा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। और आज के इस क्लास के अंदर मैंने हिडन गुडविल के कई सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रख रखे हैं आपके लिए, आप उनको भी जरूर बनाना। और मैं इसकी गारंटी से बोल सकता हूं कि आज मैं जितना भी पढ़ाऊंगा हिडन गुडविल टॉपिक से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता जो इससे बाहर होगा। मतलब आज की क्लास के अंदर हमारा हिडन गुडविल A to Z पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। ओके, सो टेंशन नहीं लो, कॉपी निकालो और मेरे साथ साथ नोट करो। मैं आपको एमसीक्यू बेस्ड पेपर टर्म 1 की प्रिपरेशन करा रहा हूं 0 to N। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगे तो आज की क्लास को लाइक जरूर करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। मैं समझाता हूं क्लास होता क्या है इसके अंदर। हिडन गुडविल का मतलब क्या है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गुडविल गिवन नहीं होगा, आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। क्योंकि प्रेजेंटेशन का पार्ट हमारा नहीं है तो हम लोग क्लास एक ही क्वेश्चन में आपको अच्छे से कराऊंगा, उसके बाद शॉर्टकट ट्रिक्स निकालना बताऊंगा, सारे रूल समझाऊंगा। और उसके बाद दावा है इस बात का कि इससे बाहर पेपर नहीं जा सकता जितना मैं आपको कराऊंगा। ओके, तो पहले मैं समझाता हूं आपको। मान लो ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ए की कैपिटल है 50,000, बी की कैपिटल है 30,000, इनकी रेशियो है 3:2। हिडन गुडविल के टॉपिक में ओल्ड पार्टनर की जो रेशियो है उस चीज से हमें कोई भी लेना देना नहीं होता। ओल्ड पार्टनर का जो भी रेशियो क्वेश्चन में दिया होगा इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें चाहिए ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल है वो चाहिए, पहली बात। ठीक है, सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। कितने के लिए बेटा? 1/4, यानी जो भी प्रॉफिट होगा उसके 4 टुकड़े किए जाएंगे। सी को मिलेगा 1/4। सी को कितना मिलेगा? 1/4। ठीक है, और सी कैपिटल ला रहा है मान लो 80,000। सी कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 80,000। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी हिडन गुडविल की बात आएगी मैं आपको ऐसा ट्रिक सिखाऊंगा 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर आप कैलकुलेशन कर लोगे। प्रेजेंटेशन तो हमारे पार्ट में नहीं है क्योंकि आपके टर्म 1 में एमसीक्यू आ रहा है, तो मैं आपको उस पर टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा। मैं शॉर्टकट सिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से देखते ही आप टिक कर दोगे ऑप्शंस को। ओके, तो जब भी हिडन गुडविल की बात होगी तो हिडन गुडविल के अंदर मुझे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल चाहिए, न्यू पार्टनर की कैपिटल चाहिए, नए पार्टनर का शेयर चाहिए। मतलब मुझे इसमें ओल्ड रेशियो क्या है, इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, इसमें न्यू रेशियो क्या है, इस बात से कोई भी लेना देना नहीं होगा। मुझे सिर्फ क्या चाहिए? ओल्ड पार्टनर की कैपिटल चाहिए, नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट चाहिए और नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आता है, मुझे ये चाहिए बस, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर हर कोई कमेंट सेक्शन में जरूर देना, रिक्वेस्ट है आपसे, हर कोई आंसर देना। अगर सी 1/4 के लिए 80,000 कैपिटल लेकर आता है तो पूरे फर्म की कितनी कैपिटल होगी? अगर सी 1/4 के लिए, सी का हिस्सा 1/4 है और 1/4 शेयर के लिए सी 80,000 कैपिटल लेकर आ रहा है तो पूरे फर्म की कितनी कैपिटल होगी? सर हमें सिखाया गया है अगर ये 80 है और ये 1/4 है, ये भी 80,000 होगा, ये भी 80,000 होगा, ये भी 80,000 होगा, यानी कि 8 चौके 32, पूरे फॉर्म की 3,20,000 होगी। तो मैं आपको सिखा देता हूं, ऐसे ही करना होता है। जिसकी कैपिटल उसका शेयर, रेसिप्रोकल कर दो। 1/4 का उल्टा क्या हो जाएगा? 4/1, तो ये आ गया 3,20,000। मेरी बात समझना, मैं आपको बोल रहा हूं अगर ये 1/5 होता तो 5/1 करते, 1/6 होता तो 6/1 करते, 3/5 होता तो 5/3 करते। 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 5/3, है ना। तो जिसकी कैपिटल ले रहे हो उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें ये जो 3,20,000 मिला है ये फर्म की कैपिटल है। क्या है क्लास? पूरे फर्म की कैपिटल। बेटा फर्म में कितने लोग हैं? पहला स्टेप आ गया ना, पूरे फर्म कैपिटल निकालना। फर्म में कितने लोग हैं? 3 लोग। और पार्टनरशिप के डेफिनेशन के अंदर मैंने कहा था तीनों पार्टनर को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? फर्म कहा जाता है। मतलब तीनों पार्टनर को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? फर्म कहा जाता है। तीनों की कैपिटल भी 3/20 होनी चाहिए, है कि नहीं? मुझे बताओ। अगर
पूरे फर्म की कैपिटल 3,20,000 है और तीनों पार्टनर को कलेक्टिवली फर्म कहा जाता है, तो तीनों की कैपिटल भी 3,20,000 होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, पूरे फर्म की कैपिटल 3,20,000 है, ये मुझे मिल चुका है नए फर्म की कैपिटल। सर नया क्यों कहा आपने? क्योंकि पार्टनर भी नया है, उसका शेयर भी नया है, तो रेसिप्रोकल करके जो कैपिटल निकलेगा वो भी नए फर्म की कैपिटल होगी। तो नए फर्म की कैपिटल कितनी है बेटा? 3,20,000। इसमें से, इस 3,20,000 में से मैं क्या करूंगा? तीनों पार्टनर की कैपिटल को जोड़कर माइनस कर दूंगा। तो 50 प्लस 30 80 प्लस 80 1,60,000। ये तो 1,60,000 ही हो रहा है। पूरे फर्म की कैपिटल 3,20,000 है, तो तीनों पार्टनर की कैपिटल को मिलाकर भी 3,20 होना चाहिए। तो मैंने तीनों पार्टनर कैपिटल को मिलाया तो सिर्फ 1,60 है। तो ये जो 1,60 आया है ये पूरे फर्म की गुडविल है, और क्योंकि मैंने इसे कैलकुलेट किया है ये हिडन गुडविल है। लेकिन कई बार बच्चे क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं। मेजर बच्चों की गलती क्या होती है कि वो क्वेश्चन क्या मांग रहा है वो नहीं पढ़ते, वो पढ़ते हैं जो उनको आता है। तो जो उनको लगता है ना, दिमाग में अगर आप कोई चीज परसेप्शन बना लो ना, कि पहले से धारणा बना लो, तो आपको क्वेश्चन भी वैसा वैसा ही दिखेगा। तो प्लीज अपने परसेप्शन को बंद करके क्वेश्चन पढ़ना। ये जो गुडविल है ये पूरे फर्म की है। गलती कहाँ करोगे आप? क्वेश्चन के ऑप्शन में 1,60,000 भी होगा और क्वेश्चन के ऑप्शन में 40,000 भी होगा, क्योंकि नए पार्टनर का शेयर है 1/4। तो अगर आपसे पूछे कि इस पूरे फर्म की गुडविल में नए पार्टनर का शेयर कितना है, तो 1,60,000 का 1/4 कितना होगा? 40,000। तो क्वेश्चन में 160 भी है और बच्चे का 160 आ गया, तो वो खुश हो जाएगा ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन में यही तो गलती होती है कि जो जो बच्चा मिस्टेक करता है, ऑप्शन में वो सारे पॉइंट्स भी लिखे होते हैं, मतलब उनका आंसर भी लिखा होता है, और बच्चा मिस्टेक करके आंसर निकाल देता है और ऑप्शन में देखता है तो सोचता है अरे यार मेरा वाला आंसर तो ऑप्शन में है, इसका मतलब मेरा आंसर आ गया। लेकिन नहीं, तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। अगर क्वेश्चन बोलेगा फर्म की गुडविल बताओ तो 1,60,000, और अगर क्वेश्चन बोलेगा कि सिर्फ आपको नए पार्टनर की कैलकुलेट द शेयर ऑफ गुड कैलकुलेट सी शेयर ऑफ गुडविल, तो दैट इज 40,000, और आपको बोलेगा कि आपको नए पार्टनर का निकालना है तो नए पार्टनर का 40,000 है, और पूरे फर्म का बोलेगा तो पूरे फर्म का 160 है। तो जो क्वेश्चन पूछेगा वही बताना। यहाँ पर ये चाहते हैं क्लास कि आप क्वेश्चन को समझो, एग्जैक्टली जो आपको बोला गया है वही चीज आप दो, है ना। तो आई होप कि आपको हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्लास, एक क्वेश्चन के थ्रू, और आप लोग मुझे कमेंट में फटाफट करके, कोई प्रेजेंटेशन कुछ नहीं चाहिए, बस रफ में कैलकुलेट करके मुझे बता दो जल्दी से। XYZ, इसकी कैपिटल है 30,000, इसकी कैपिटल है 20,000, इसकी कैपिटल है 10,000। ठीक है, W को एडमिट किया 1/3 के लिए, कितने के लिए? 1/3। और W की जो कैपिटल है वो है 50,000। W जो कैपिटल लेकर आ रहा है वो कितनी कैपिटल आ रहा है? 50,000, और W का जो शेयर है 1/3 है। तो सबसे पहले पूरे फर्म की निकालनी है, ठीक है। इनका रेशियो क्या है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? पूरे फर्म की कैपिटल, पूरे फर्म की कैपिटल को निकालेंगे। तो पूरे फर्म कैपिटल 50,000 इंटू 3 1,50,000। अब बेटा इन सब कैलकुलेशन को तो आप लोग अपने आप कर ही लोगे, ये नहीं कि आप कहीं मल्टीप्लाई करने बैठ गए, ठीक है। तो ये 1,50,000 पूरे फर्म की। अच्छा, अगर पूरे फर्म की कैपिटल 1,50,000 है तो तीनों की कैपिटल, चारों की कैपिटल मिलाकर भी 1,50,000 होनी चाहिए। तो अगर नहीं है तो जो डिफरेंस है वो क्या है? वो ऑब्वियस है, गुडविल है। तो इसमें से मैं क्या करूंगा क्लास? ऑल पार्टनर्स कैपिटल घटा दूंगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन करते ना, अगर ये 3 नंबर में क्वेश्चन आते तो हम ऐसे ही करते, बट अब आपको प्रेजेंटेशन की जरूरत ही नहीं है, और क्वेश्चन बनेगा भी तो कितने नंबर का? 1 नंबर का। यानी कि अब ऐसा हो गया है कि कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो ओनली 1 मार्क। सोचो, तो अब ऑल पार्टनर कैपिटल जोड़ते हैं, 30 40 50 10 60, और 60 और 50 कितना हो गया बेटा? 1,10,000। नए वाले की भी घटाना, कहीं ऑल पार्टनर में नए वाले का भूल जाओ तो हो जाए गलती, और ये उसका भी ऑप्शन बना के दे देंगे। उन्हें पता बच्चा यहाँ गलती करता है, तो उस गलती से करके जो आंसर आ रहा है वो ये ऑप्शन में डालेंगे। तो ये ऐसे ऑप्शन नहीं बनाते कि रैंडमली कुछ भी ऑप्शन बना दिया, नहीं, जो गलती कर रहा है उसका एक ऑप्शन होगा। 3 ऑप्शन होंगे जो बच्चे 3 गलती करेंगे, और एक ऑप्शन होगा जो बच्चा सही करेगा। तो जो बच्चे गलत भी करेंगे ना, उनका ऑप्शन, उनका आंसर भी ऑप्शन में होगा। यही सबसे बड़ी कमी है। और आप गलती करोगे ऑप्शन में, देखो आपको वाह यार मेरा ऑप्शन आ गया, मेरा आंसर ऑप्शन में आ गया, गलत हो जाएगा, ठीक है। कितना है बेटा? 40,000। तो अगर आपको क्वेश्चन बोलेगा कि पूरे फर्म की कितनी गुडविल है तो 40,000। क्वेश्चन बोलेगा W का शेयर कितना है तो 40,000 का 1/3 कर देना, 13,333 आ जाएगा आपका आंसर, ओके।
तो आगे आपको हिडन गुडविल बताओ क्लास 5 मिनट के अंदर आपका हिडन गुडविल पूरी तरह से फिनिश हो गया। वीडियो को लाइक कर देना क्लास। ऐसे ही मैं आपको अकाउंट इको बीएसटी का पूरा सिलेबस 0 to 10 करा रहा हूँ क्लास। हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट डेली शाम को वीडियो आती है। एमसीक्यू की वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो 7:30 बजे, सॉरी 7:30 बजे आती है इसकी वीडियो और 8 बजे आती है एमसीक्यू वीडियो। तो यार प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाओ, अपना प्यार दिखाओ, अपने सारे दोस्तों को, क्लासमेट को वीडियो शेयर करो। फ्री में ही तो सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं, तो आपके एक शेयर से आपका बड़प्पन होगा। आपका एक शेयर अगर क्लास मेरे को मोटिवेट कर सकता है तो प्लीज़ यार मुझे मोटिवेशन दो, क्योंकि एग्ज़ाम अभी 3 महीना है और 3 महीने मेरे को अपने अंदर की आग जलाए रखनी है, ताकि मैं आपको 3 महीने के अंदर इतनी अच्छी प्रिपरेशन करा दूं। अभी मुझे एडमिशन के बाद आपको शेयर कराना है, शेयर के बाद आपको रेशियो कराना है, आपको हेडिंग सब हेडिंग कराना है, 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज आपको मुझे कराना है। कम्युनिटी टैब पे भी डेली क्वेश्चन डाल रहा हूँ, धीरे धीरे ऐप में भी क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आप टेस्ट करके मार्क्स भी देख सकते हो, टेस्ट सीरीज भी आएगा। बेटा मैंने आपके लिए बहुत सोचा है, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, कंटेंट बनाना, वीडियो करना, एडिटिंग करना, सब चीज़ करना A to Z। दिन सुबह से लेकर रात तक मेरा लग जाता है कि नवंबर के इस अटेम्प्ट में एमसीक्यू हम बहुत पहले से करा रहे हैं और एमसीक्यू में हमें बहुत महारत हासिल है, तो आपको इतना अच्छा हो जाएगा। शॉर्टकट ट्रिक से लेकर जल्दी जल्दी आंसर कैसे निकालना है, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। बस आपका एक लाइक, एक प्यारा सा कॉमेंट और एक शेयर, ये चीज़ मुझे मोटिवेट करेगा। मुझे आपसे एक सिंगल रुपये नहीं चाहिए, बस प्लीज़ यार इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करो, यही आपका प्यार मेरे लिए। आगे समझ सर, ये तो हो गई नॉर्मल बातें। अब आते हैं एक्सेप्शन पे। क्वेश्चन घुमाएगा, सुनना मेरी बात को, ठीक है। क्वेश्चन क्या घुमाएगा, ए और बी की एसेट्स है 10 लाख की और लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी है 5 लाख की, ठीक है। तो और सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, कैपिटल 50,000 है, ठीक है। कैपिटल कितनी है 50,000। अच्छा सी का अगर 1/4 की जगह 3/4 के लिए आएगा, या मान लो 1/4 की जगह 2/3 के लिए आएगा, तो रेसिप्रोकल का उल्टा ही कर देना। 2/3 का उल्टा 3/2 होता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना, आज की पूरी वीडियो देख लो, कोई ऐसा क्वेश्चन है चैलेंज के साथ यहाँ बोल रहा हूँ जो आपसे इस टॉपिक में गलती करा दे, ठीक है। तो 50,000 का 1/4 कितना हुआ, 5 चौके 20, 2 लाख। पूरे फर्म की कैपिटल निकालना 2 लाख, और तीनों की कैपिटल को माइनस कर देना, तीनों की कैपिटल को माइनस कर देना। बट सर सी का तो कैपिटल मुझे पता है 50,000, ए बी की तो कैपिटल नहीं दी है। 11th क्लास याद करो, 11th क्लास याद करो। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, फॉर्मूला। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या पढ़ा था बेटा, असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो मुझे कैपिटल निकालना हो तो क्या होगा, असेट माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। तो असेट में से लायबिलिटी घटाएंगे, 10 में से 5 गया तो ये 5 लाख आ गया कैपिटल। तो ये कैपिटल किसकी है बेटा, ए की और बी की। तो ए की और बी की 5 लाख है, और इसका कितना है। अच्छा यहाँ पे क्लास थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई मुझसे, क्योंकि मैंने अपने रैंडमली नंबर लिया था। तो ये जो है मिस्टेक ये हो गई कि ए और बी की कैपिटल तो 5 लाख है, और इसका मैंने ना गलती से 50,000 ले लिया। तो क्लास इसका ना आप 50,000 की जगह 2 लाख लो, ठीक है। 2 लाख, ओके। वो ने गलती से 50,000 ले लिया, कोई बात नहीं। 2 लाख इंटू 4 कितना हो जाएगा, पूरे फर्म की कैपिटल 8 लाख हो गई, ठीक है। पूरे फर्म की कितनी कैपिटल है, 8 लाख, और इन दोनों की कितनी है 5 लाख, और उसकी कितनी है 2, 7 लाख। तो 8 लाख में से घटा कितना दोगे आप, 7 लाख। तो पूरे फर्म की जो गुडविल आएगी, हिडन गुडविल, वो आएगी 1 लाख, ठीक है। अच्छा इस टॉपिक से एक थ्योरी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आप पूरे फर्म की 1 लाख आ गई, इसी का हिस्सा निकाल लेना। 1 लाख का 1/4 कितना आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन अगर कहेगा किसी गुडविल लेकर आ रहा है तो कैश टू प्रीमियम और प्रीमियम टू ए एंड बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा, या क्वेश्चन कह रहा नहीं ला रहा, तो ना लाने की न्यू टू ओल्ड। तो न्यू कौन है बेटा, सी। ओल्ड कौन है क्लास, ए और बी। सी टू ए और बी, और किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सिंपल, ओके। अच्छा कुछ थ्योरी क्या कह सकता है कि हिडन गुडविल में किन 2 चीजों के सहारे से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। हिडन गुडविल में हमें 2 चीजों की हेल्प से निकालना पड़ता है। सबसे पहला, न्यू पार्टनर का कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। इन 2 चीजों की मदद से हमें लिख लेना क्लास कॉपी में। कॉपी मेंटेन किया करो। कई बार बच्चे सोचते हैं यूट्यूब वीडियो ही तो है, वीडियो की तरह देख रहे हो, कोई वाइन थोड़ी देख रहे हो बेटा आप, या कोई सॉन्ग थोड़ी सुन रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। तो अपनी कॉपी निकालो और इनको लिख के रखो, अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हो तो। यही चीज़ अगर आप पैसे देकर पढ़ रहे होते तो कॉपी निकाल कर बैठे होते। तो यही डिफरेंस होता है फ्री में और पैसे देने में, कि अगर आप पैसे दे रहे हो तो आप कॉपी किताब निकाल के उसको सीरियसली लोगे कि हाँ भी हम पेमेंट कर रहे हैं। बट आप इसे भी अगर सीरियसली लोगे तो बात बराबर ही, आपके पैसे बचेंगे, ठीक है ना। न्यू पार्टनर की कैपिटल और न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट, इनको ऐड करके ही क्या निकाला जाएगा बेटा, आपका गुडविल निकाला जाएगा हिडन गुडविल के सिचुएशन में, ओके। थोड़ा सा बेटा मैं डाउन लग सकता हूँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, मैंने आपको बोला था वैक्सीनेशन की वजह से मेरे को बुखार है, बहुत ज़्यादा बुखार है। तो थोड़ा समझ जाना, इसलिए मैं थोड़ा धीरे भी बोल रहा हूँ, और एनर्जी बॉडी में इतनी है नहीं, ओके। अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे
नेक्स्ट यहाँ पे मैंने समझा दिया आपको कि अगर वो कैपिटल गिवन नहीं होगा तो सुनो मेरी बात बेटा, सब लोग मुझे कमेंट बताओ, सब लोग मुझे बताना प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस है वो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, प्रॉफिट लॉस का जो डेबिट बैलेंस है वो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। जड़ से खत्म कर रहा हूँ टॉपिक को आपके लिए, बस आपका शेयर जरूर चाहिए मुझे अपने सारे दोस्तों में, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, हर जगह शेयर जरूर करा करो ताकि सारे दोस्तों को बेनिफिट मिले और हम सब एक अच्छे से कम्युनिटी को डेवलप कर सके। आपका सपोर्ट जरूरी है मेरे लिए। जल्दी से मुझे कमेंट बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो क्या होता है और प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस होता है वो क्या होता है। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस है उसको बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस है उसको बोलते हैं लॉस। और प्रॉफिट कहाँ दिखेगा बेटा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, और जो लॉस है वो आपको कहाँ दिखेगा बेटा, बैलेंस शीट में एसेट साइड, ठीक है। क्योंकि ये बिजनेस के लिए होता है, ओनर के लिए मत सोचना सर प्रॉफिट लायबिलिटी कैसे हो गया। बेटा ओनर के लिए प्रॉफिट है, बिजनेस के लिए वो मुनाफा बिजनेस कमा के ओनर को देगा, तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है, जैसे कैपिटल लायबिलिटी होती है। तो अब जरा आपने इतनी बातें तो मुझे बता दी, तो लगे हाथ जरा मुझे ये भी बता दो कि प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता है माइनस, अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th आप याद करो, प्रॉफिट्स को कैपिटल में क्या करते हैं, प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाएगा या माइनस कम करेगा, तो प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाएगा और जबकि लॉस कैपिटल को क्या करेगा, माइनस करेगा। बस खत्म, पॉइंट आपका खत्म। कोई भी क्वेश्चन हिडन गुडविल का बना लोगे, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा भी कैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट कैपिटल को प्लस करेगा और लॉस कैपिटल को माइनस करेगा। इसका मतलब सर क्वेश्चन करा दीजिए, इससे एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन क्लास मैं आपको ना क्वेश्चन सीधे वही दिखाता हूँ जो क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलो जरा आप क्वेश्चन देख लो फटाफट, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो ये रहा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हिडन गुडविल पार्ट 3। तो जरा क्वेश्चन को अब देखते हैं, आ जाओ फटाफट, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ प्रॉफिट वाला ही, ठीक है। ये रहा, चलो देखो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जामिनेशन, दिख रहा है आपको ऐसे क्वेश्चंस, ये हैं क्लास क्वेश्चंस, 1 मार्क, ओनली 1 मार्क। तो आपको ना टाइम नहीं लेना है, टाइम नहीं लेना। बच्चों की अभी आदत क्या होगी, डिटेल में सॉल्व करने की एक आदत होगी बच्चों की अभी कि सर डिटेल में सॉल्व करते हैं, बट डिटेल में सॉल्व करने की आदत को भूलना है हमें, ठीक है, क्योंकि हमें शॉर्टकट लगाना है। डिटेल में सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, एंड 90 मिनट में 40 क्वेश्चन करने हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि 2 मिनट के अंदर जरूर बना लें एक क्वेश्चन, 10 मिनट एक्स्ट्रा लेके चलो, बिकॉज कुछ क्वेश्चन में टाइम लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक्स वाई आर पार्टनर्स, चलो जरा मुझे बताओ फटाफट, एक्स वाई पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो बताओ, एक्स वाई आर पार्टनर्स, और इनकी जो कैपिटल है वो 50,000 ईच है। तो मतलब एक्स की कैपिटल कितनी है बेटा, 50,000, वाई की भी कैपिटल कितनी है, 50,000, ठीक है। और जेड कितने के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए, उसकी कैपिटल कितनी है, 80,000, ठीक है। तो मुझे सबसे पहला काम बता दो आप, सबसे पहला काम, पूरे फर्म की कितनी कैपिटल होगी, 8 चौके 32, 3,20,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो अ क्रेडिट, बेटा क्रेडिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट कहाँ ऐड होगा, कैपिटल। तो जब आप नए फर्म की कैपिटल में से सारे पार्टनर की कैपिटल को माइनस करोगे तो आप प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करना, बिकॉज कैपिटल, इन दोनों की कैपिटल 1,00,000 है लेकिन जो प्रॉफिट है वो भी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट कितना है बेटा, 40,000 है, सॉरी मैंने 50 लिख दिया, ठीक है। प्रॉफिट जो है वो 40,000 का है, ठीक है। प्रॉफिट कितने का है बेटा, 40,000 का। तो बस इतना ही समझना है कि अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट आप कैपिटल में ऐड कर दोगे, और अगर आपको लॉस दे रखा है तो लॉस कैपिटल से आप माइनस कर दोगे, बस और कुछ नहीं, ठीक है। और प्लस जो जेड है, मतलब तीनों की कैपिटल लेनी है आपने, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तीनों की कैपिटल को जोड़ोगे तो वो फर्म की कैपिटल के बराबर आना चाहिए, जो भी डिफरेंस है वो गुडविल है, सिंपल सी बात है। प्रॉफिट होगा तो ये भी कैपिटल में जुड़ेगा, तो दोनों कैपिटल 1,00,000 है, प्रॉफिट 40,000 है प्लस 80, तो 8 4 कितना, 1,20,000, 2,20,000, ठीक है। तो आप 3,20,000 में से 2,20,000 घटाओगे, सीधे हिडन गुडविल आ गया 1,00,000। बट जल्दीबाजी मत करना, क्वेश्चन को पढ़ लेना, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट जेड शेयर ऑफ गुडविल, देखो 1,00,000 ऑप्शन में है। बच्चा सोचेगा मेरा 1,00,000 आ गया, यहाँ भी 1,00,000 है, टिक कर देगा, आगे बढ़ेगा और अंदर से एकदम खुश रहेगा, यार मेरा सही है ना। बट होगा क्या, आपको पूछा क्या है, जेड शेयर ऑफ गुडविल, तो पूरे फर्म के 1,00,000 है, जेड का हिस्सा 1/4 है, तो 1,00,000 का 1/4 ऑप्शन है 25, बाद में पता चलेगा भाई ये तो मेरा गलत हो गया, है ना। तो ऐसी गलती मत करना, ओके। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं क्लास, यहाँ पे ये रहा, चेक करो क्लास, यहाँ पे आपकी बुक से क्वेश्चन उठाया मैंने, सेम एमसीक्यू में कन्वर्ट करके। असेन और श्रेयस 2 पार्टनर हैं, अजय को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए, तो यहाँ पे लिखो अजय,
अजय कितने के लिए आया 1/5 के लिए। अजय ला रहा है कैपिटल 5 लाख, 5 लाख का 1/5 पूरे फर्म की कितनी कैपिटल होगी 25 लाख। इसमें से तीनों पार्टनर की कैपिटल को घटाना है। इसमें देखा है कि असेट 15 लाख है और आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है 5 लाख। बेटा असेट में से लायबिलिटी घटाओगे तो कैपिटल आएगा, तो असेट माइनस लायबिलिटी क्या आ गया कैपिटल। तो 15 में से 5 गया तो कैपिटल कितने की आ गई बेटा 10 लाख की। दोनों की कैपिटल 10 लाख है, नया वाला आ रहा है कितने के लिए 5 लाख के लिए। तो पूरे फर्म की कैपिटल मतलब तीनों की कैपिटल मिलाकर 15 लाख हो गई। तो 25 में से 15 हिडन गुडविल आ गई 10 लाख। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अजय शेयर ऑफ गुडविल 10 लाख का हिस्सा 1/5, तो आंसर देखो 2 लाख आएगा। तो अगर आपने गलती से 10 लाख पे टिक कर दिया सी पे तो क्वेश्चन वैसे ही आपका गलत हो जाएगा। तो आपने करना क्या है असेट माइनस लायबिलिटी, दोनों पार्टनर की कैपिटल मिल जाएगी आपको, और तीसरी की कैपिटल आपको दे रखी है, तीनों कैपिटल मिल गई, तीनों कैपिटल को जोड़ लेना और पूरे फर्म की कैपिटल से माइनस कर देना, जो बचेगा वो हिडन गुडविल है। पूरे फर्म की 25 लाख आ रही है, तीनों की जोड़ के 15 लाख आ रही है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो एक्स्ट्रा अमाउंट कोई तो गुडविल कहते हैं यार, गुडविल चैप्टर में बता रखा है मैंने आपको, एक्स्ट्रा अमाउंट इज गुडविल। चलो एक बार यार ये क्वेश्चन भी देख लो आप, ठीक है। और इस क्वेश्चन के साथ हमारा हिडन गुडविल विद क्वेश्चंस पूरा खत्म होगा। तो आप देख रहे हो मैं क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू बेस दे रहा हूं, मतलब जैसा पैटर्न है हम वैसा फॉलो कर रहे हैं, पैटर्न जो है वो फॉलो करेंगे ताकि मार्क्स आपके 40 आउट ऑफ 40 है। पता चले पैटर्न चल रहा है एमसीक्यूज और कोई आपको पढ़ा रहा है पुराने पैटर्न से, तो ये आपको समझना है। बाकी इतने समझदार तो आप हो ही। बस हम लोगों का जल्दी से जल्दी मतलब नेक्स्ट वीक के अंदर हमारा एडमिशन पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम शेयर्स पे चलेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है शेयर्स, तो उसको उस पे चलेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद अ कैपिटल ऑफ 60,000 एंड 1,20,000। तो ए की देखो मैं शॉर्ट में अब मान लो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं एग्जामिनेशन बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो और यहाँ पे डिसाइड किया सी को एडमिट करना, रफ कॉपी मिलेगी आपको, नहीं तो रफ कॉपी आपको वहाँ पे पेज मिलेंगे, रफ पेज, ठीक है। तो वहाँ पे आप कैलकुलेशन करोगे। सी एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए, ठीक है, और कितनी कैपिटल आ रहा है 70,000, तो 70 इंटू 1/4 7 चौका 28। तो आप एक पेन पे लिख देना, एक पेज पे लिख देना 2,80,000। इसमें से तीनों कैपिटल घटानी है तो मैं तीनों को जोड़ूंगा, 70 प्लस 60 6 7 13 1,30,000 प्लस 1,20,000 2,50,000 घटा दिया मैंने। 280 में से 250, सब मुंह पे ही होगा कैलकुलेशन। 30,000 पूरे हिडन गुडविल है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल 30,000। खत्म खत्म पूरा, समझ गए। और बोलता कि सी का निकालो, तो सी का क्या करते हैं 1/4, 30,000 का 1/4। किसी चीज़ का 1/4 निकालना हो तो पहले आधा करो फिर आधा करो। तो 30 का आधा 15, 15 का 7.5। देखो ऑप्शन में वो भी दे रखा है बट ये गलत है, तो इसको टिक मत कर देना, ठीक है। तो आई होप कि आपको हिडन गुडविल टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड इस वीडियो को बिल्कुल लाइक करना, जितने बच्चे देख रहे हो यार लाइक करा करो। आप लोगों के लिए मैं डेली काम करता हूँ यार, आप मतलब कि ये तो गलत बात होगी ना कि आप इसको लाइक नहीं कर रहे। तो अगर आपको अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगा समझ नहीं आया तो बिल्कुल डिसलाइक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शांत मत बैठो, कंट्रीब्यूट किया करो, अपना सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना सीखो हमेशा। अच्छा लगता है तो बिल्कुल अप्रिशिएट करा करो, खराब लग रहा है तो प्लीज़ आप डिसलाइक करो, कोई समस्या नहीं है। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना क्लास, अगर अच्छा लगे तो वो भी सीख लेंगे। और टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।